नमस्कार। अगर कोई सरकारी या बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ये सफर कितना मुश्किल हो सकता है। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसी सफर को जीतने का एक क्लियर रोड मैप तैयार करेंगे। सोचिए जरा, जब लाखों लोग एक ही नौकरी के लिए लाइन में हों तो प्रेशर महसूस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज लग सकता है, लेकिन यहीं से तो असली कहानी शुरू होती है। आईबीपीएस पीओ, एसएससी सीजीएल, आरआरबी एनटीपीसी, और बाप रे, ये लिस्ट तो जैसे खत्म ही नहीं होती। एग्जाम्स का ये जो पूरा समुंदर है ना, यही असली चुनौती है। लेकिन हर चुनौती को पार करने का एक रास्ता होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर का नक्शा कैसा दिखता है। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला, एक सिक्योर करियर का वादा। दूसरा, असली चुनौती यानी कंसंट्रेशन। तीसरा, फोकस बढ़ाने के लिए हमारा टूल किट। और चौथा, एक विनर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, एक सिक्योर करियर का वादा। मतलब ये सारी मेहनत, ये लंबा सफर आखिर किस लिए, ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात है जॉब सिक्योरिटी। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, यहां नौकरी पक्की रहती है और ये जो सुकून है ना, इसकी कोई कीमत नहीं होती। दूसरा फायदा, करियर में आगे बढ़ने के एकदम साफ सुथरे मौके। यहां अगर मेहनत की तो तरक्की पक्की है। आपको पता होता है कि अगला कदम क्या होगा। और हां, वो पुरानी सोच छोड़ दीजिए कि यहां सिर्फ स्ट्रेस और लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं। अब वर्क लाइफ बैलेंस पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है, ताकि पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहे। जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? यहाँ काम में बहुत वैरायटी है। फाइनेंस से लेकर मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और तो और, बैंक खुद ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। और अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, पैसा। सैलरी और दूसरे फायदे इतने अच्छे होते हैं कि एक आरामदायक जिंदगी और भविष्य के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की गारंटी मिल जाती है। तो ठीक है, मंजिल तो बहुत शानदार है, लेकिन वहां तक पहुंचने में असली रुकावट क्या है? वो है कंसंट्रेशन। जी हां, एकाग्रता। यही वो एक चीज है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बाकियों से अलग करती है। एक मिनट के लिए सोचिए, पढ़ तो सब एक ही किताब से रहे हैं, है ना? तो फिर सिलेक्शन कुछ ही लोगों का क्यों होता है? फर्क है एग्जाम के उन 3 घंटों में शांत और फोकस्ड रहने की काबिलियत का। ये सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये मेंटल स्ट्रेंथ का टेस्ट है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने टूल किट की। ये कुछ ऐसे सिंपल से नियम हैं जो दिमाग को कंट्रोल करने में और फोकस बढ़ाने में मदद करेंगे। हमारा पहला टूल है द वॉच रूल। सुनने में बहुत साधारण लगता है ना? पर यकीन मानिए, ये बहुत पावरफुल है। करना क्या है? बस घड़ी की सेकंड वाली सुई को बिना पलक झपकाए 2 मिनट तक देखना है। ये कमाल की पुरानी टेक्निक है जो दिमाग के सारे फालतू ख्याल साइड में कर देती है और ब्रेन को एक चीज पर फोकस करना सिखाती है। अब आता है हमारा दूसरा हथियार, द रूल ऑफ 3 यानी 3 का नियम। ये मेंटल स्टैमिना बनाने के लिए जबरदस्त है। ये एक कमाल का मेंटल हैक है। जब भी लगे कि बस अब और नहीं पढ़ा जाता, तो खुद से कहो, सिर्फ 3 सवाल और, या बस 3 पैराग्राफ और। ये छोटी सी कोशिश ही धीरे धीरे आपकी मेंटल स्टैमिना को कई गुना बढ़ा देगी। और अब है द 4 C's रूल। पहला सी है चैलेंज, खुद को नए टारगेट दो। दूसरा सी है कंट्रोल, अपने भटकते हुए मन को काबू करो। तीसरा सी है कमिटमेंट, रोज कल से बेहतर बनने की ठान लो। और चौथा, सबसे जरूरी सी है कॉन्फिडेंस, अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखो। चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, एक विनर का माइंडसेट कैसा होता है। और ये बातें सीधे एक आरबीआई ग्रेड बी टॉपर के अनुभव से हैं। उन्होंने कहा, सबसे पहले तो खुद से सच बोलो कि हाँ, यही वो चीज है जो मुझे सच में चाहिए। उस इमेज को अपने दिमाग में बना लो कि ये मुझे हासिल करना है। जब ये तस्वीर मन में साफ होती है ना, तो मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं ढूंढना पड़ता। और उनकी एक और बहुत जरूरी सलाह, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता करना छोड़ दो। वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। बस अपने सपोर्ट सिस्टम, अपने उस छोटे से सर्कल की परवाह करो। सच में नेगेटिविटी से बचना आधा काम है। तो अब टूल्स भी हैं और एक विनर वाला माइंडसेट भी है। सवाल यह है कि आपका पहला कदम क्या होगा।